जय हिंद। सबसे पहले स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास जितना भी कमेंट आ रहा है ना, उसमें सबसे ज्यादा कमेंट अब जो देखने को मिलता है सेशन 2021 से 24 वाले कैंडिडेट के। ठीक है, उनका कहना है कि हम लोग के पार्ट 1 के एग्जाम हो गया, पार्ट 1 का रिजल्ट आ गया, पार्ट 2 के एग्जाम हो गया, पार्ट 2 के रिजल्ट आ गया। इसके बाद पार्ट 3 के एग्जाम कब होने की संभावनाएं हैं, उसकी तैयारी हम किस हिसाब से करें। साथ में कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका पार्ट 1 या पार्ट 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों खराब एग्जाम गया है, उसमें अंक कम आया है, या किसी को अच्छा भी गया होगा, किसी का पार्ट 1 में अच्छा गया होगा, पार्ट 2 में नहीं गया होगा। तो ये संभावनाएं हो सकती हैं। तो उसको आप कैसे रिकवर या उसको कैसे सुधार पाएंगे, क्योंकि एक ही मौका है और वो आखिरी मौका है। अगर इसमें आप सुधारिएगा नहीं तो आप जैसा का तैसा ही रह जाएगा, टिट फॉर टैट। तो देखिए अब क्या होगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आदमी तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। बहुत आदमी नहीं शेयर करते हैं, कंजूसी करते हैं। और मैं देखा हूँ अगर कॉमेडी वाला वीडियो रहेगा ना तो वो ज्यादा शेयर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला एजुकेशन वाला रहेगा तो कोई भी शेयर नहीं करता है एजुकेशन वाला में, ये मुझे पता है। आप लोग को थोड़ा शेयर कर देना है अपने ग्रुप सब में, जो मिथा यूनिवर्सिटी से संबंधित ग्रुप है। पार्ट 3 के एग्जाम से संबंधित जानकारी चाहिए तो ठीक है, भेज दीजिएगा थोड़ा। चलिए मैं आप लोगों को बिना समय गवाते मैं कुछ पॉइंट लिया हूँ। देखिए तीसरा से लेकर के पहला तक जाऊंगा, नहीं तो पहले बता दूं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 में खराब या अच्छा अंक आया है तो क्या करे या आगे क्या करे, ठीक है। सबसे पहले देखिए अगर आपका पार्ट 1 ठीक गया है एग्जाम, ठीक वाले पहले कर देता हूँ। पार्ट 1 ठीक गया है, पार्ट 2 ठीक गया है, ठीक है, पार्ट 2 भी ठीक गया है, ठीक है, ओके मैं मान लू इसको अच्छा गया है। तो आप और भी बेटर करने का प्रयास करिएगा पार्ट 3 में। पार्ट 3 में आप लोगों को बेटर करना है, ठीक है, पार्ट 3 में बेटर करना है। इसके बाद देखिए अगर आपको यहाँ पे समझ रहे होंगे कि 70% या 65% से 70% के बीच में अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके आ रहा है आपका ऑनर्स में, तो आप ठीक ठाक पोजीशन में है, ठीक है। अगर आप लोगों का इससे कम है तो आप लोग यहाँ पे भी अगर ज्यादा मेहनत करिएगा, 70% आ जाता है पार्ट 3 में। क्योंकि क्या होता है कि पेपर 1 पेपर इसमें 5 पेपर हो जाता है। पेपर 5 रहेगा, पेपर 6 मतलब 6 रहेगा, इसके बाद पेपर 7 रहेगा। ये तो सभी को एग्जाम देना पड़ता है। इसके बाद जो पेपर 8 होता है ना, कुछ कैंडिडेट का प्रैक्टिकल पूरा का पूरा रहता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वाला सबका, तो सबका पूरा प्रैक्टिकल होता है। ज्योग्राफी वाला का पूरा प्रैक्टिकल रहता है, इसमें होम साइंस वाला का रहता है, और मैथ वाला का इसमें 30 अंक के प्रैक्टिकल रहता है। जिस हिसाब से देखिए तो पेपर 8 भी ले लेता हूं मैं, मतलब 400 का। उसके बाद पार्ट 3 में आप लोगों का ऑनर्स हो जाता है, ठीक है, ये समझिए 400 का ऑनर्स हुआ। इसमें आप लोगों को अपना जो आप पीछे खोए हुए हैं ना, उसे रिकवर करने का समय मिल सकता है या आप कर सकते हैं। इसके लिए 400 का ऑनर्स है, पहले तो 200 का दिए हैं तो 800 का ऑनर्स होता है ना। तो अगर आपका इतना आ रहा है तो आप इसमें बेटर कर लीजिएगा तो 70 तक आ जाएगा। 70% अच्छा खासा अंक होता है, ठीक है। अगर आपको इससे कम आ रहा है, मान लीजिए कि 50 आ रहा है या 55 या 60 आ रहा है, 50 से 60 के बीच में आपका अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके हो रहा है ना परसेंटेज में, तो आप लोगों को यहाँ पे रिकवर करने का मौका मिल सकता है। और आप लोगों को अच्छा रहेगा कि इसमें बेटर करिए। 400 का रहता है, जी तोड़ मेहनत करिए। और इसमें अगर आप 60 तो वैसे ही नॉर्मली आ जाता है, 65 से आप लोगों को मान लेता है, 65 से अगर 70 के बीच अगर आप परसेंटेज पार्ट 3 में लाते हैं तो ये मैनेज होकर के 60 से 65 तक चला जाता है। 60 से 65 तक चला जाता है, ये खराब अंक नहीं हुआ। और फर्स्ट क्लास कहीं थोड़ा होता है क्या, 10th में बहुत से कैंडिडेट पढ़े रहते हैं तो वो 3rd क्लास हो जाते हैं, 12th में 3rd क्लास हो जाते हैं। लेकिन वही 3rd क्लास वाला स्टूडेंट ग्रेजुएशन में आते हैं तो वो 1st क्लास रहते हैं। तो आप लोग अगर 1st क्लास है ही पहले से तो 1st क्लास लाने में क्या दिक्कत है। 2nd क्लास भी है तो कभी 1st क्लास लाने में दिक्कत थोड़ी है। अपने ऑनर्स की तैयारी करें, अच्छे से हो जाएगा। पार्ट 3 में आप लोगों के सब्सिट्यूटरी या जो कंपोजिशन है देखने को नहीं मिलेगा। 100 का केवल GES मिलेगा, जिसको आप लोग जनरल एंड एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं ना। तो वो आप लोगों को जनरल नॉलेज से संबंधित या जो भी आप लोगों के है जो पूछा जाता है प्रीवियस देख लीजिएगा उस हिसाब से। ये तो हो गया। आप लोग अब तैयारी कैसे करिएगा, रिकवर आप लोगों को इस प्रकार से करना है। कम आया है तो इसमें कर लीजिए, ज्यादा आया तो और ज्यादा आने का प्रयास करिए लाने का। चलिए ये हो गया कंप्लीट। तैयारी कैसे करें और क्यों करें, मैंने बता दिया क्यों करें। अब कैसे करना है
तो सबसे पहले जो फंडा आप लोगों को मैं बता देता हूँ। आप लोग टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं? हाँ, करते होंगे तो ठीक है, नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं। टेक्स्ट बुक के साथ साथ जो आपकी किताब है उसके साथ साथ आप लोगों को क्या करना है, जो पिछले 5 साल का क्वेश्चन है, 5 ईयर का, 5 साल का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग देखिएगा और उसका आंसर देने का प्रयास करिएगा, प्रैक्टिस पे रहिएगा। 5 साल के क्वेश्चन में से आप लोगों को ये समझिए कि 60 से 80% क्वेश्चन जो है वो उसी में से उठाता है। तो 5 साल के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा तो इतना परसेंटेज क्वेश्चन इससे मिल जाता है। और आप लोगों को पता है कि डबल क्वेश्चन देता है और हाफ का आंसर देना होता है, तो इस हिसाब से इसमें से मिल जाएगा, आप लोग बना सकते हैं 5 साल के क्वेश्चन में से ही। ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लेना है। साथ में अब इसके भरोसे नहीं रहिएगा, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो नया डाला जाता है, तो ये तो आप लोगों को कंपलसरी है कि देखना ही है। अब इन सबों के आंसर अगर आप लोगों को अपने जो आम भाषा में चाहिए, जो अच्छे रहता है, तो सभी के लिए जो आप लोगों को गेस्ट पेपर पढ़ना है तो गेस्ट पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, गाइड भी ले सकते हैं रेखा का, रेखा प्रकाशन के अगर आप गाइड लेते हैं ना तो उसमें 5 साल से 7 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप कौन से क्वेश्चन किस ईयर में पूछे गए हैं वो भी मिल जाएगा। आप लोगों को एक चीज यहाँ पे होगा, प्रैक्टिकल के लिए जो आप अलग से नोटबुक लेते हैं या प्रैक्टिकल पेपर लेते हैं तो प्रैक्टिकल पेपर भी उसी में इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों को रेखा के गेस्ट आपके मार्केट में मिल जाएंगे, आप लोग ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, अब चलिए पार्ट 3 के एग्जाम होने की संभावना है। देखिए ये संभावना ही कहूंगा क्योंकि फिक्स तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे सीट से थोड़ी निकलेगा चिट्ठी कि यहाँ इतने बजे से एग्जाम लीजिए। तो देखिए प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताए हैं कि आप लोगों की एग्जाम मार्च अप्रैल में होने की संभावनाएं हैं, तो वही आप लोग अभी जान करके रखिए। वैसे मैं जब मेरा सेशन 15 से 18 था तो मेरे पार्ट 3 के जो एग्जाम थे बहुत ही धूप में हुआ था, और मैं आपको बता दूं जून जुलाई में हुआ था मेरा एग्जाम, जून जुलाई में। तो इस हिसाब से समझ जाइएगा कि आप लोगों का 21 से 24 सेशन है तो यही जून तक चाहिएगा, लेकिन आप लोगों के जो कैलेंडर में है वो मार्च अप्रैल बताया है, लेकिन संभावनाएं है कि वो टल सकता है, मई जून में हो सकता है, लेकिन अभी फिक्स नहीं है। तो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से आप लोगों को अभी तैयारी करना है मार्च अप्रैल के हिसाब से, और जब आगे टाइम बढ़ेगा तो और समय मिलेगा तैयारी करने के लिए। तो बाकी यही है इन्फॉर्मेशन और कुछ भी नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।